ताकि वो गौर कथा में बाधा उत्पन्न न करे। और अगर माताओं के साथ छोटे बच्चे या छोटी बच्चियां हैं तो आप उनके ऊपर भी ध्यान दें ताकि वो कथा में आवाज न करे, डिस्टर्ब न करे। यदि आज किसी पुराण की रचना होती तो अवश्य उसमें मोबाइल फोन का उल्लेख तो होता कि कैसे मोबाइल फोन के कारण कथा में बाधा आती है, न केवल कथा परंतु भक्ति में और जीवन में भी। आप इस बात से सहमत हैं? तो फिर मोबाइल फोन बंद कर लीजिए। कितना सुंदर श्रृंगार यमुना है, कहाँ है? यमुना है कि गोदा गंगा है? अच्छा अच्छा। किन भक्तों ने श्रृंगार किया है भगवान के विग्रहों का? यहाँ उपस्थित हैं कोई? हाँ, अच्छा आएंगे। ऐसे लगता है कि बस यहीं पर रहे और कहीं जाए नहीं भगवान के सामने। जो भक्ति पथ में नहीं है उनको पता नहीं चलता है कि ये सब क्यों भक्त लोग करते हैं, इतना कौन सी बड़ी बात है। जो पत्थर के थोड़े पुतलियां हैं, प्रतिमाएं हैं, उनका इतना श्रृंगार करके इतना बड़ा कुछ करते हो इसके बारे में। एक जगह श्रील प्रभुपाद जी अपने भागवतम के तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान के भक्तों के लिए सबसे बड़े आनंद की बात यह है कि जब वो भगवान के चरण कमलों में तुलसी दल और चंदन अर्पण करते हैं, और जो भक्त नहीं है उनको पता नहीं चलता है कि इसमें क्या आनंद इनको मिल रहा है, उनको समझ में नहीं आता। नहीं यार, बदला नहीं ऐसे। हरे कृष्ण। उनको पता ही नहीं चलता है कि ये क्या कर रहे हैं, इसमें क्या आनंद आने की बात है। परंतु जब नासिक के भक्त जैसे होते हैं तब फिर इनको पता होता है कि इसमें क्या आनंद है। तो आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है। श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब वो प्रकट हुए, गौड़ पूर्णिमा, और वो यहाँ पे प्रकट हुए थे नाम संकीर्तन के आंदोलन का उद्घाटन करने के लिए, जिसके द्वारा वृंदावन के कृष्ण प्रेम को वो फैलाना चाहते थे। तो अभी हम एक भजन गाएंगे जिसमें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का नगर संकीर्तन कैसे होता था। आजकल नगर संकीर्तन कम हो गया है ना इस हमारी संस्था में। पहले होते थे, पहले जितने होते थे आजकल नहीं होते हैं। तो नगर संकीर्तन पहले बहुत हुआ करते थे। तो महाप्रभु ऐसे निकलते थे इस नगर संकीर्तन में, और ये अरुणोदय के समय गाया जाता है वास्तव में, परंतु ये अरुणोदय न होते हुए भी हम लोग गा रहे हैं। कम से कम सुबह तो है, इसलिए गा सकते हैं। उदिलो अरुण पूरब भागे, अरुणोदय कीर्तन। आप में से कितने भक्त हैं जिन्होंने ये भजन नहीं सुना है? अरुणोदय कीर्तन, उदिलो अरुण पूरब भागे, उदिलो अरुण पूरब भागे, द्विजमणि गोरा अमनि जागे।
ભક્ત સમૂહ લોહિયા સાથે ગેલા નગર વ્રાજે. તાથઈ બાજલ ખોલ ઘન ઘન તાહે ઝાંઝીરા રોલ. પ્રેમે ઢલ ઢલ સોનાર અંગ ચરણે નૂપુર બાજે. મુકુંદ માધવ યાદવ હરી બોલે ન બોલો રે વદન ભરી. મીછે નિદવશે ગેલો રે રાતે દિવસ શરીર સાજે. એમ ન દુર્લભ માનવ દેહ પાયા કી કર ભાવન કેહ. એબે ન ભજલે યશોદા સુત ચરમે પોડી બેલાજે. ઉદિત તપન હોઈલે અસ્ત દિન ગલો બોલી હોઈબે વ્યસ્ત. তবে কেন এবে অলস হয় না ভজ হৃদয় রাজে. જીવન અનિત્ય જાન સાર તાહે નાનાવિધ વિપદ ભાર. નામાશ્રય કરી યતને તુમે થાક આપન કાજે. જીવેર કલ્યાણ સાધન કામ જગતે આશે મધુર નામ.
अविद्या ते मेरा तपन रूपे हृद गगन विराजे। कृष्ण नाम सुधा कोरिया पान, जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण। नाम बिना किछु नहीं को आर, 14 भुवन माझे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा मदन गोपाल ललिता विशाखा की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे बोल। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। स्क्रीन अभी स्क्रीन की आवश्यकता हो सकती है, वो नहीं है ना प्रोजेक्शन। ठीक। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमाप्मर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरत्नपरः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो
दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। गौर पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। कृष्ण भक्तों को और विशेष करके जो वृंदावन के भाव में श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, जिनकी कृपा से वृंदावन के द्वार खुल जाते हैं, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु का आज आविर्भाव दिवस है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, परंतु श्री कृष्ण के एक बहुत ही विशेष रूप है। विशेष इस दृष्टि से कि वो एक भक्त के रूप में आए हैं और ऐसी एक भेंट सारे जगत को देने के लिए आए हैं जो कि पहले किसी भी भगवान के अन्य रूप ने नहीं प्रदान किया था। तो उनका आविर्भाव तो बहुत दुर्लभ है ही, साथ साथ इस अवतार में जो आके वो सारे जगत को देना चाहते हैं वो और भी दुर्लभ है। वो कौन सी चीज है जो देना चाह रहे हैं, इसके बारे में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में अपने मंगलाचरण में कहते हैं, अनर्पित चरीं चिरात् कर्णुयावतीर्ण कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियम् हरिः पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शचिनंदनः। अनर्पित, जो पहले अर्पण नहीं किया हुआ था। अनर्पित चरीम चिरात, चिरात अर्थात बहुत लंबे समय से। क्योंकि किस तरह से लंबा, कितना लंबा समय हुआ, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बतलाने वाले हैं। करुणया अवतीर्ण कलौ, तो बहुत लंबे समय के बाद पुराण की रचना आवश्यक है अभी, है ना। तो करुणया, अपने करुणा के कारण अवतीर्ण हुए, कलौ कलयुग में, अवतरति इति अवतारः, जो उतर के आते हैं वो अवतार है। अब श्री कृष्ण समस्त अवतारों के उद्गम हैं, स्रोत हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु सिखलाते हैं कि श्री कृष्ण न केवल अवतार हैं परंतु वो अवतारी हैं, क्योंकि समस्त अवतार उनसे उत्पन्न होते हैं, उनके विस्तार हैं। तो चाहे वो श्री रामचंद्र हों, चाहे भगवान विष्णु हो, नारायण हो, वराह देव, वामन देव, ये सब अवतार हैं भगवान के। परंतु श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं के अनुसार श्री कृष्ण अवतारी हैं। वो
स्वयं भगवान है। एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते च अंश, एते मतलब ये सारे, ये किन का उल्लेख हो रहा है, किन का संबोधन हो रहा है? जो भगवान के पुरुष अवतार इत्यादि हैं, उनके बारे में चर्चा कविराज गोस्वामी करते हुए कहते हैं, एते च अंश कला। ये सारे जितने भी भगवान के अवतार हैं वो सब अंश या अंशों के अंश हैं, परंतु श्री कृष्ण भगवान स्वयं स्वयं भगवान है, इसलिए उनको अवतारी कहते हैं। तो यद्यपि इस जितने भी अवतार हैं वो सब अवतार हैं, श्री कृष्ण अवतारी हैं, चैतन्य महाप्रभु अवतारी हैं। यद्यपि अवतार इस दृष्टि से कहते हैं कि उनको अवतीर्ण हुए, अवतरति, फिर भी अन्य अवतारों की तरह चैतन्य महाप्रभु नहीं है, क्योंकि वो साक्षात अवतारी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। गौड़ी संप्रदाय की एक बहुत विशेष ये सिद्धांत है कि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण है, जो कि एक ऐसे चीज को, ऐसे भेंट को देने के लिए आए हैं उनके करुणा के कारण, जो बहुत बहुत लंबे समय तक नहीं दिया गया था इस दुनिया के लोगों के लिए। अनर्पित जो नहीं अर्पित हुआ था, अनर्पित चरिं चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। इस उन्नत उज्ज्वल रस को समर्पित वो देना चाहते थे, प्रदान करना चाहते थे। स्वभक्ति श्रियम, अपने ही भक्ति के संबंध में एक उन्नत, बहुत ही श्रेष्ठ श्रेणी का एक उज्ज्वल रस है, वृंदावन का प्रेम है, उसे वो प्रदान करना चाहते थे। और साथ साथ हरि वो कैसे हैं? ये अवतार भगवान के जो अवतारी हैं, हरि ही पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः, वो हरि हैं, परंतु पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः, तो पिघले हुए सोने की तरह उनके दिव्य शरीर की कांति है, दिखने में बड़े सुंदर हैं, उनका हर एक अंग बहुत सुंदर है। और कविराज गोस्वामी आशीर्वचन देते हैं, सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शचीनंदनः, कि ये जो शचीनंदन, शची पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, आपके हृदय में सदा स्फुरित रहें। मंगलाचरण का हिस्सा है। आप सब जानते हैं कि किसी रचना, किसी प्रवचन, किसी कविता, उपन्यास के प्रारंभ में संस्कृत साहित्य में ये एक प्रथा है कि मंगलाचरण का उच्चारण किया जाता है, मंगल का आचरण किया जाता है। तो ऐसे मंगलाचरण के अनेक उद्देश्य होते हैं, उनमें से एक है आशीर्वाद प्रदान करना। तो श्रील कविराज गोस्वामी अपने ग्रंथ के श्रोताओं को आशीर्वचन दे रहे हैं कि आपके हृदय में सदैव ये श्री चैतन्य महाप्रभु स्फुरित रहें। और ये क्या करने आए हैं यहाँ पर? बहुत ही उन्नत उज्ज्वल रस का आस्वादन और विस्तार करने आए हैं। राधा भावद्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, वो कृष्ण स्वरूप है, परंतु श्रीमती राधा रानी के भाव और कांति को स्वीकार करके यहाँ पर आए हैं। तो वृंदावन का प्रेम बहुत विशेष है और इस चीज को श्री चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए हैं। कई बार भक्त कहते हैं कि यदि हम इस संस्था से, इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और हमारे इष्ट वृंदावन के श्री कृष्ण न होकर जैसे कोई और होते हैं, किसी को भगवान नारायण की रुचि है,
किसी को कोई नरसिंह देव भगवान के विशेष भक्त हैं या कोई श्री रामचंद्र के भक्त हैं, तो क्या हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी नहीं हो सकते? अवश्य हो सकते हैं। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के भाव को विशेष करके देने के लिए आए थे, इनमें हर प्रकार की भक्ति सम्मिलित है, परंतु सबसे विशेष बात है ये वृंदावन का प्रेम। जैसे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों में भी ऐसे राम भक्त भी थे। कौन थे? मुरारी गुप्त, वो हनुमान के अवतार थे, फिर भी महाप्रभु के पार्षद भी थे वो। इस प्रकार से कोई अन्य भाव को स्वीकार करके भी महाप्रभु के आंदोलन में उपस्थित रहना चाहे, अवश्य वो कर सकते हैं। परंतु हमें ये भी जानना चाहिए कि महाप्रभु के अवतार का कारण विशेष रूप से है वृंदावन को प्रदान करना संपूर्ण विश्व को। तो वृंदावन में ऐसी कौन सी विशेष बात है? और वैकुंठ और वृंदावन में अंतर क्या है, जिसकी वजह से इसके बारे में यहाँ बताया गया है कि अनर्पित चरीम चिरात, इतने लंबे समय से वो नहीं दिया गया। इतने सारे अवतार हुए हैं भगवान के, क्या उन्होंने वृंदावन का प्रेम नहीं दिया? इसका उत्तर है नहीं दिया। जितने अवतार हुए हैं जिनका वर्णन श्रीमद् भागवतम में है, उन्होंने वैकुंठ का प्रेम दिया। तो क्या वैकुंठ का प्रेम नहीं है? भगवत प्रेम नहीं है? अवश्य है। क्या वो शुद्ध नहीं है? बिल्कुल 100% शुद्ध है। फिर अंतर क्या है? आप क्यों घुमा फिरा के बोल रहे हैं? आपके मन में प्रश्न हो रहा है। अंतर ये है रस में, मिठास में, भावना में, दृष्टि में। वैकुंठ के निवासी भगवान को अपना आराध्य देव तो मानते हैं, परंतु हर समय उनके मन में ये स्मरण रहता है कि ये मेरे देव हैं, मेरे भगवान हैं और मैं इनका दास हूं। इसलिए वैकुंठ जगत में प्रधान जो रस है वो दास्य रस। विरला ही आपको अन्य रस वहां मिल जाएंगे। हाँ, लक्ष्मी देवी हैं वहां पे, भगवान की अर्धांगिनी है, तो अवश्य वो तो है वहां पर, परंतु साधारणतः वैकुंठ के जितने भी निवासी हैं उनका संबंध भगवान नारायण के साथ में जो चतुर्भुज रूप में होते हैं, उनका ये एक ऐश्वर्य भाव में है। ऐश्वर्य ज्ञान युक्त प्रेमा भक्ति, ऐसी प्रेमा भक्ति है, ऐसा शुद्ध भगवत प्रेम है जो कि इस ऐश्वर्य ज्ञान से मिश्रित है। कैसे मिश्रित है? क्योंकि ऐसे ऐश्वर्य ज्ञान के कारण भक्त भगवान को भगवान मानता है, इसलिए भगवान और भक्त के बीच में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। उतनी जो निकटता होनी चाहिए जैसे कि वृंदावन में है, वो नहीं रहती। जैसे हमसे बहुत कोई वरिष्ठ हैं और बहुत आदरणीय हैं, तो हम उनसे इतने निकटता से बर्ताव नहीं कर सकते, परंतु वृंदावन में ऐसे कोई बाधा नहीं है। जैसे भी नरसिंह कृपा प्रभु ने सूचना की कि आपके मोबाइल फोन नहीं बजने चाहिए ताकि कथा में बाधा नहीं आए, तो ऐसे किसी प्रकार की बाधा वृंदावन में नहीं है कि जो भक्त को रोके भगवान से और निकट जाने के लिए। वैकुंठ में हाँ ये बाधा है, ये भगवान है, मैं दास हूं, परंतु वृंदावन में ग्वाल बाल थोड़ी ना मानेंगे। यदि आप उनको जाके कहें, अरे सुबल, अरे सुदामा, देखो ऐसे कंधे पे मत चढ़ो कृष्ण के, ऐसे चिढ़ाओ मत, हंसी मजाक मत करो श्री कृष्ण के साथ, उपहास ना करो कृष्ण का, ये तो भगवान है, तो सुबल आपकी मजाक उड़ाना शुरू कर।
तो कविराज गोस्वामी कहते हैं, ग्वाल बाल क्या कहते हैं, तुम ही कौन बड़ो लोग, तुम ही हमें सम, तुम कौन से बड़े व्यक्ति हो श्री कृष्ण, तुम और हम एक जैसे हैं, हम बराबर के हैं। मधुमंगल आके बोलेंगे, अरे हम ब्राह्मण हैं, हमारे आशीर्वाद से तुम इतना सब कर पाए हो, इतने बड़े बड़े असुरों का वध कर चुके हो, ये अपनी शक्ति से नहीं कर पा रहे हो, हम सब ब्राह्मणों का आशीर्वाद है इसलिए सब कर पा रहे हो। तो यदि और असुरों का वध करना है, व्रजभूमि की रक्षा करनी है और शक्ति और आशीर्वाद चाहिए, तो मुझे लड्डू देते रहना। ते घूस देने की प्रथा वहां से शुरू होती है। इसलिए भारत में सबसे ज्यादा घूस देने की प्रथा है। तो भगवान श्री कृष्ण में घूस देते हुए, ले लो, ले लड्डू जितने चाहिए उतने खा लो। तो मधुमंगल बैठ के लड्डू खाते हैं। मुझे याद नहीं है पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो गोप कुमार का उल्लेख यदि मैंने किया था या नहीं। तो गोप कुमार का वर्णन श्रील सनातन गोस्वामी अपने बृहद भागवतामृत ग्रंथ में करते हैं, और वो बतलाते हैं कि जब गोप कुमार यहाँ पृथ्वी लोक में अनेक जन्मों में एक के बाद एक कई अनुभव करते हैं, एक राजा बनते हैं दक्षिण भारत में, ऐसे करके फिर वो इंद्र बनते हैं, फिर ब्रह्मा जी बनते हैं और वैकुंठ में जाते हैं, और आगे चल के फिर वो व्रज में भी चले जाते हैं। वैसे वो गोवर्धन के निवासी होते हैं। तो जब वो, क्योंकि मूल गोवर्धन के निवासी हैं, जब वो वैकुंठ में आते हैं और भगवान के चतुर्भुज रूप को, नारायण को देखते हैं वैकुंठ में, तो वो तो व्रजवासी है, वो हे गोविंद करके अब आलिंगन करने जाता है। तो सारे भक्त बोलते ये भगवान है, ऐसे थोड़ी ना बात की जाती है भगवान से, दूर से नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, प्रेम है, लेकिन इतनी निकटता से हे गोविंद करके नहीं बोलना चाहिए। इस तरह से हम संबोधन करते हैं जिस व्यक्ति का संबंध हमारे साथ बहुत निकट है, हमारे मित्र हैं। तो वहां ऐसे वैकुंठ में नहीं हो सकता। सारे लोग बोलने लगे, अरे ऐसे मत बोलो यहाँ पर। तो ये अंतर है, एक रस का, एक मिठास का अंतर है। तो क्या वैकुंठ का प्रेम मीठा नहीं है? अवश्य है, बहुत मीठा है, बहुत मधुर है, शुद्ध है, शुद्ध प्रेम ही है, परंतु वो निकटता नहीं होने के कारण उस संबंध में प्रेम की स्वतंत्रता पूरी तरह से नहीं होने के कारण वो कृष्ण प्रेम थोड़ा शिथिल हो जाता है, थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु वो वृंदावन को प्रेम देना चाहते हैं जहां कोई बाधा न हो, न केवल मोबाइल फोन का बाधा नहीं, परंतु किसी भी प्रकार का बाधा वहां पे न हो। ऐसे प्रेम को देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। और वृंदावन में सबसे सारे व्रजवासी सर्वश्रेष्ठ भक्त माने जाते हैं संपूर्ण आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टि में। व्रजवासियों में से गोपियां सबसे श्रेष्ठ भक्त मानी जाती हैं, और सारे गोपियों में से श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनका कृष्ण प्रेम अद्वितीय है, अतुलनीय है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे श्रीमती राधा रानी के भाव और उनके कांति को स्वीकार करके यहाँ पर आए हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी थोड़ा दार्शनिक ज्ञान भी यहाँ दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के संबंध में। और क्योंकि आज उनका आविर्भाव दिवस है तो संक्षेप में कुछ सुन लेते हैं कि श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि 4 युग हैं, आप जानते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। और ये 4 युग जो हैं इनको मिलाकर एक दिव्य युग कहते हैं। तो ऐसे 71 जो दिव्य युग होते हैं वो एक मनवंतर हो जाता है, और ऐसे 14 मनवंतर
जब जुड़ जाते हैं एक साथ तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो ऐसे ब्रह्मा जी का एक दिन चल रहा है। ब्रह्मा जी की आयु क्या है, आप बता सकते हैं कोई? 311 मिलियन। नहीं, ब्रह्मा जी की आयु आज की तारीख में ब्रह्मा जी की आयु क्या है? 50 साल पूरे हो गए ब्रह्मा जी के, और 50 साल पूर्ण होने के बाद ये पहला दिन है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु होते हैं? 14। तो हर एक मनमंत्र में मनु के जीवन की अवधि में कितने दिव्य युग होते हैं? 71। ठीक है, तो अभी ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनुओं में से कौन से मनु का राज चल रहा है? 7वें। और हमारे मनु का नाम क्या है? वैवस्वत मनु। तो अभी ये 7वां मनमंत्र चल रहा है, और 7वें मनमंत्र में जैसे कि हर एक मनमंत्र में होता है 71 दिव्य युग होते हैं। तो ये कौन सा दिव्य युग चल रहा है? 28वां। तो लगभग समझ लीजिए अभी बीच तक हम चले आए हैं। मतलब ब्रह्मा जी के मध्याह्न का समय निकट आ रहा है। थोड़ी ही देर में, अर्थात थोड़े हजार वर्षों में ब्रह्मा जी भोजन लेने वाले हैं। उनके मध्याह्न का प्रसाद लेंगे ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी अब और कोई दूसरे कार्यों में व्यस्त होंगे। कहाँ किस लोक में क्या चल रहा है, किस शहर में कौन क्या उत्पात कर रहा है, देख रहे होंगे। तो इस ब्रह्मा जी के इस एक दिन में ये 7वां मनमंत्र चल रहा है वैवस्वत मनु का। इस वैवस्वत मनु के मनमंत्र में ये 28वां दिव्य युग चल रहा है। ये कौन सा युग है? कलयुग। कलयुग के पहले कौन सा युग था? द्वापर युग। तो ब्रह्मा जी के हर दिवस में 7वें मनमंत्र के समय 28वें दिव्य युग में जो कल द्वापर युग आता है, उस द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं वृंदावन में। उस द्वापर युग के बाद जो कलयुग आता है, उस कलयुग में लगभग 5000 या 4500 वर्ष जब बीत जाते हैं, तो वही वृंदावन के श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये कालावधि दी है श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। और इस प्रकार से श्री कृष्ण जब आए थे तो उन्होंने व्रजमंडल में अपनी समस्त लीलाएं प्रकट की, बल्कि ऐसी लीलाओं को भी प्रकट किया जो वो अपने परव्योम वृंदावन धाम में नहीं प्रकट करते। जैसे उनका जन्म लेना, असुरों का वध करना। तो अपने संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त श्री कृष्ण यहाँ वृंदावन में प्रकट हुए, और उन्होंने 4 रसों का आस्वादन किया। ऐसे कविराज गोस्वामी कहते हैं, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। तो फिर उन्होंने शांत रस का वर्णन क्यों नहीं किया? क्योंकि श्रील प्रभुपाद कहते हैं शांत रस में सेवा भाव इतना विकसित नहीं होता है। शांत रस वैकुंठ में बहुत पाया जाता है, शांत और दास्य वहां पर है, परंतु वृंदावन में यद्यपि ये चर्चा का विषय है विद्वानों के बीच में कि शांत रस है तो सही, परंतु वहां का शांत रस भी माधुर्य और अन्य रसों से जुड़ा हुआ है। प्रधानता है इन 4 रसों की। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये सारे जो रस हैं उनका आस्वादन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु या श्री कृष्ण वृंदावन में प्रकट हुए। और जब वहां थे तो श्री कृष्ण वृंदावन में सोचने लगे। जब वो यहाँ वृंदावन में लीला करके स्वधाम लौट गए
तो लौटने के बाद वो सोचने लगे। क्या सोचने लगे? आइए श्रील कविराज गोस्वामी के शब्दों में सुनते हैं। चिरकाल नाही कोरी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जगतेर नाही अवस्थान। चिरकाल नहीं कोरी, लंबे समय से नहीं किया मैंने। क्या नहीं किया? प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जगतेर नाही अवस्थान। भक्ति बिना ये संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। सकल जगते मोरे कौरे विधि भक्ति, विधि भक्ति व्रज भाव पाईते नहीं शक्ति। सकल जगते मोरे कौरे विधि भक्ति, संपूर्ण सृष्टि में मेरी भक्ति होती है ऐश्वर्य भाव में, जिसको विधि भक्ति कहते हैं। विधियों के अनुसार, नियमों के अनुसार। वृंदावन व्रजभूमि में कोई नियम नहीं होते हैं। सारे भक्त भगवान श्री कृष्ण से इतनी निकटता से बर्ताव करते हैं, नियमों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। विधि भक्ति व्रज भाव पाईते नहीं शक्ति, परंतु ऐसे नियमों का पालन करके व्रज भक्ति संभव नहीं है। तो चलो अच्छा मौका मिल गया अभी। यहाँ शास्त्रों में बताया गया है कि वृंदावन के भक्ति को प्राप्त करने के लिए विधि भक्ति की आवश्यकता, विधियों की आवश्यकता नहीं है, नियमों की आवश्यकता नहीं है। तो बस अभी टीवी भी चलाएंगे, चाय भी पिएंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि यहाँ बताया है कि जहाँ विधि विधान होते हैं वहाँ वृंदावन का भाव नहीं हो सकता। क्या ये तात्पर्य है? फिर तात्पर्य क्या है? क्यों ऐसे बताया है कविराज गोस्वामी ने? किन के लिए है ये? जो विधि आदि विधि निषेध के स्तर को पार कर चुके हैं। पहले जब वो यहां पर थे, यदि वो साधन भक्ति करके गए हों तो ये सब चीजें कर चुके हैं वो। इसलिए तो उनके लिए, उनकी अवस्था में ये नियम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम कोई चीज सीख रहे होते हैं ना, कोई खेल खेलना या कोई टाइपिंग वगैरह करना, तो पहले वो आपको थोड़े नियम सिखाते हैं। देखो उंगली पहले ऐसे है, फिर इसके बाद ये है, फिर ये इस क्रम से अक्षर होते हैं, ये याद रखिए तो हम कंठस्थ करते हैं, ये फिर ऐसे 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 हम सीखते हैं। लेकिन जब उसमें प्रवीण हो जाते हैं तो उंगलियां उड़ने लगती हैं उसके ऊपर। हम तो एक उंगली वाले हैं अभी आज तक, लेकिन आप में से कई होंगे जिनकी उंगलियां उड़ती होती होंगी वहां पर। हैं ऐसे कोई? उंगलियां उड़ती हैं? नहीं उड़ती, और बिना देखे भी कुछ कर लेते हैं और सब कुछ सही निकलता है। मैं तो समझता हूं कि ये आजकल के योगी हैं ऐसे। मैं देखता रह जाता हूं कि ये क्या विशेष योग शक्ति है इनके ऊपर, कैसे बिना देखे फटफट करते जा रहे हैं, है ना। मैं तो ऐसे 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 हम करके जाते हैं। तो हम विधि के स्तर में हैं, ये लोग पहुंचे हैं टाइपिंग के व्रज भाव में। स्वाभाविक रूप से टाइपिंग कर लेते हैं। तो अब जो व्यक्ति इस तरह से टाइपिंग कर रहा है उसको जाके आप नियम सिखाएंगे, देखो ये उंगली ऐसे पकड़ना, फिर ये, इसके लिए आवश्यक नहीं है ना। तो ये जो बात कविराज गोस्वामी कह रहे हैं वो उनके लिए है जो व्रज में हैं या जो व्रज में जाना चाहते हैं परंतु इससे परे हो चुके हैं, इसलिए हम इनकी नकल नहीं कर सकते। फिर आगे कविराज गोस्वामी कहते हैं, ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, संपूर्ण जगत इस ऐश्वर्य ज्ञान से उनका प्रेम मिश्रित है। ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत, परंतु इस प्रकार से ऐश्वर्य युक्त प्रेम मेरी दृष्टि से तो शिथिल है, कमजोर है, इसलिए इस प्रकार का प्रेम मुझे इतना आकर्षित नहीं करता है।
ऐश्वर्य ज्ञान विधि भजन कोरिया, वैकुंठ के जाय चतुर्विध मुक्ति पाना। तो ये ऐश्वर्य युक्त भक्ति करने से भक्त वैकुंठ जगत में को प्राप्त होता है और वहाँ 4 प्रकार के मुक्तियों को वो प्राप्त कर सकता है। साष्टी, सारूप्य, सामीप्य और सालोक्य। सायुज्य तो कभी प्राप्त नहीं करता। सायुज्य अर्थात भगवान में विलीन हो जाना। भक्त बिल्कुल इस प्रकार की मुक्ति को नहीं चाहते हैं, परंतु हाँ, साष्टी भगवान की तरह ऐश्वर्य प्राप्त करना, सारूप्य भगवान की तरह ही रूप स्वीकार करना, सामीप्य भगवान के समीप रहना, सालोक्य जिस वैकुंठ लोक में भगवान रहते हैं उसी लोक में निवास करना। तो ये 4 प्रकार के भक्तों के लिए मुक्तियां होती हैं जो वैकुंठ जगत में जाते हैं। परंतु वृंदावन के भाव में इन 4 मुक्तियों की कोई परवाह नहीं है। फिर आगे कविराज गोस्वामी कहते हैं, युग धर्म प्रवर्ताइमो नाम संकीर्तन, 4 भाव भक्ति दिया नाचामो भुवन। श्री कृष्ण सोच रहे हैं ना, तो श्री कृष्ण को के सोच को श्रील कविराज गोस्वामी श्लोक के रूप में लिख रहे हैं। इसलिए युग धर्म प्रवर्ताइमो, ऐसे श्री कृष्ण वृंदावन में लौट के वापस सोच रहे हैं, अब मैं पुनः प्रकट हो जाऊंगा पृथ्वी लोक के ऊपर और युग धर्म का प्रवर्तन करूंगा। कैसे युग धर्म क्या होगा? नाम संकीर्तन, 4 भाव भक्ति दिया नाचामो भुवन, और 4 रसों से मैं इस सारे जगत को प्रेरित कर दूंगा और सारे जीव फिर नाम संकीर्तन करते हुए नृत्य करेंगे कृष्ण प्रेम में। आपने करिमु भक्त भाव अंगीकारे, आपने आचरी भक्ति शिखामु सवारे। आपने करिमु भक्त भाव अंगीकारे, मैं स्वयं अब भक्त का रूप स्वीकार करूंगा। आपने आचरी भक्ति शिखाइमु सवारे, और स्वयं भक्ति का आचरण करके मैं सारे दुनिया को सिखाऊंगा कि भक्ति कैसे की जानी चाहिए। और किस तरह की भक्ति? वृंदावन की भक्ति। और क्योंकि जब तक हम स्वयं भक्ति नहीं कर रहे होते हैं, हम दूसरों को भक्ति के बारे में कैसे सिखा सकते हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण सोच रहे हैं, और जो उन्होंने भगवत गीता में शिक्षाएं दी थी अर्जुन को, वो सारे वो याद कर रहे हैं। और फिर वो कहते हैं, ताहाते आपन भक्त गण कोरी संगे, पृथ्वी ते अवतारी करी मुनाना रंगे। इसलिए मेरे भक्तों के संग में मैं यहाँ आऊंगा और कृष्ण प्रेम का मैं प्रचार प्रसार करूंगा। और ऐसा सोचते हुए श्री कृष्ण प्रकट हुए। ऐतो भावी कोलिकाले प्रथम संध्याय, अवतीर्ण होइल कृष्ण आपने नदियाय। तो कलयुग के प्रथम संध्या में श्री कृष्ण नदिया में प्रकट हुए, श्री कृष्ण चैतन्य या चैतन्य महाप्रभु के रूप में। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। चैतन्य सिंहेर नवद्वीपे अवतार, सिंह ग्रीव सिंह वीर्य सिंहेर हुंकार। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को कभी कभी चैतन्य सिंह भी कहते हैं। सिंह के समान थे वो। नवद्वीपे अवतार, सिंह ग्रीव, उनके कंधे सिंह के समान हैं, उनके जो कार्य वो भी सिंह के समान हैं, और उनका हुंकार भी सिंह के समान है। इस प्रकार से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में यहाँ पर आए, नाम संकीर्तन के द्वारा वृंदावन के कृष्ण प्रेम का भेंट सारी दुनिया को देने के लिए। नवद्वीप में जब वो प्रकट हुए तो बाल लीला से लेकर
आगे चल के यौवन लीला तक उन्होंने प्रकट की। आगे फिर वो चले गए जगन्नाथपुरी। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु 48 वर्षों तक रहे यहाँ पर, अर्थात उनकी प्रकट लीला हुई। इन 48 वर्षों की जो जीवन की अवधि है, इसके 2 भाग हैं। एक है, कौन से 2 भाग हैं? आदि और शेष। आदि लीला पहले 24 वर्षों की लीलाएं हैं, और बाकी 24 लीलाओं की 24 वर्ष जो हैं उनमें शेष लीलाएं की हैं। शेष लीलाओं के भी 2 भाग हैं। पहले 6 वर्ष को हम मध्य लीला कहते हैं, जब वो जगन्नाथपुरी में रहे और भ्रमण भी उन्होंने किया। दक्षिण भारत गए, पंढरपुर भी आए, नासिक भी आए, यहाँ पर आए महाप्रभु, और फिर वृंदावन भी गए। तो मध्य लीला के इस समय में, इन 6 वर्षों के अवधि में चैतन्य महाप्रभु ने भ्रमण किया और जगन्नाथपुरी में भी रहे। और उसके बाद अंत्य लीला जब हुई तो उस समय महाप्रभु केवल 18 वर्षों तक जगन्नाथपुरी में रहे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हुई। जैसे श्री कृष्ण की बाल लीलाएं बहुत आकर्षक हैं, बहुत सुंदर हैं। श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीलाएं, उनके गौ सेवा की लीलाएं, उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु जिनका नाम निमाई था, उन्होंने भी ऐसे बहुत सुंदर लीलाएं की। एक बार जब अपनी बाल लीला वो कर रहे थे तो अचानक घर से इधर उधर चलते चलते कहीं बाजार में पहुंच गए, और घर के निवासी परिवार के सदस्य सब नाना कार्यों में व्यस्त थे। उन्होंने देखा नहीं, तो बाल निमाई पहुंच गए बाजार में। उधर 2 चोर घूम रहे थे यहाँ वहाँ तलाश में कि कौन ऐसे हमें अच्छे कोई ग्राहक मिल जाएं जिनसे हम चोरी कर सकें। और देखा कि एक बच्चा है यहाँ पर, बच्चे के साथ में कोई नहीं है, और बच्चे के शरीर पे बहुत आभूषण है, सोने के ये चूड़ी कंकण हैं, तो हम ये चुरा लेंगे तो बस हमें आराम से सारा जीवन निकल जाएगा। तो उन्होंने देखा कि हम यदि सही भाव से नहीं जाएंगे तो ये बच्चा रोने लगेगा, बहुत चिल्लाएगा, इसलिए हमने बहुत प्रेम से जाना चाहिए। तो दोनों चोर इस बालक के पास आए और कहने लगे, अरे बच्चा आओ आओ आओ, चलो उठो, हमारे साथ आओ, हम घर ले जाते हैं तुम्हें। भगवान की एक विशेषता, अनगिनत विशेषताओं में से ये है कि बाल लीला करते हुए भी उनका ज्ञान और उनकी बुद्धि संपूर्ण होती है। हम जब बच्चे थे तो हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं था, अभी भी पूर्ण नहीं है, फिर भी बचपन की तुलना में तो अभी हमारा ज्ञान काफी विकसित हो चुका है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कई दिनों की आयु होने के बाद भी पूतना जैसे राक्षसी का वध आसानी से कर दिया, ठीक उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु भी पूर्ण ज्ञान, पूर्ण बुद्धि से युक्त थे। इस लीला के समय जानबूझकर उन्होंने भी इन दोनों चोरों का संग स्वीकार कर लिया, उनके ऊपर कृपा करना चाहते थे। तो दोनों चोरों ने उठा लिया, और बाजार में बहुत लोग थे, इधर उधर घूम रहे थे, और किसी ने पहचाना नहीं कि ये बच्चा कौन है। और जब इन 2 चोरों ने बच्चे को उठाया और बच्चे ने शोर नहीं मचाया, बच्चा हंस रहा था और ये बड़े प्यार से बात कर रहे थे बच्चे के साथ, तो लोगों ने सोचा कि ये अपने घर के ही होंगे, कोई पिता होंगे, कोई चाचा होंगे, कुछ ऐसे होंगे। तो वो भी चुपचाप रह गए, अपने काम से चलते रहे। और वैसे भी भारत में आप जानते हैं प्रथा है, कुछ भी यहाँ सड़क पे हो रहा है हम आगे चलते रहते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है। कोई कुछ
किसी का अपघात हो गया, बेचारे पड़े हैं, लेकिन कोई जाके मदद नहीं करते। या कोई आक्रमण हो रहा है, कोई प्रहार हो रहा है, लोग फिल्म निकालते हैं। ऐसे कई समाचार पत्रों में खबरें आती हैं। अपने मोबाइल फोन निकालकर उस व्यक्ति को बचाने के बजाय, उसकी सहायता करने के बजाय, वो अपने इंस्टाग्राम पे रील करने के लिए फिर वो फोटो लेते हैं। तो वैसे भी भारत में एक चीज़ है जो बदलनी चाहिए। इस प्रकार से हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो खैर, वो बच्चों को निमाई को उठाकर ले गए और बच्चे से कहने लगे, आपको आपके घर में हम ले जाएंगे, चलो। तो निमाई ने कहा, हाँ जल्दी जल्दी घर ले चलो। और उन्होंने कहा, ये लो संदेश ले लो। तो बच्चों को तो मिठाई बहुत पसंद होती है, बड़ों को भी होती है। तो बच्चे ने संदेश खाना शुरू कर लिया। आप में से कोई बंगाल से हैं क्या यहाँ पर? संदेश, आप जानते हैं संदेश कितना प्रसिद्ध है। तो इनसे अच्छी दोस्ती बनाए रखिए आप सब, आपको संदेश मिलेगा। संदेश बहुत स्वादिष्ट मिठाई है। तो बच्चे को संदेश दिया, तो बच्चा जो बाल निमाई हैं उस संदेश का स्वाद लेते रहे और इस प्रकार से उनको भ्रमित कर दिया बालक निमाई ने कि ये दो चोर जो हैं सीधे निमाई के घर के सामने ही बच्चे को आके रख गए, उनके दरवाजे के सामने। जैसे निमाई उतरे वहाँ पे, अभी तक चोरों को पता नहीं चला कि वो कौन से रास्ते से आए। वो सोच रहे थे कि हम अपने घर जा रहे हैं, परंतु पहुँचे जगन्नाथ मिश्र के घर में, जहाँ निमाई का घर था। और बच्चे को रखने के बाद ही उनको पता चला कि अरे हम कहाँ पे आ गए, अपने घर में तो नहीं आए, इस बालक के घर में आए, ये कैसे हो गया? हम तो जा रहे थे उस तरफ, पहुंचे इस तरफ, ये क्या चमत्कार हो गया? तो वहां फिर घर में सब लोग थे, सारे आए, अरे निमाई निमाई कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, तुम कहाँ खो गए थे, हम इतना ढूंढ रहे थे यहाँ वहाँ। सारे चिंतित हो गए थे, पड़ोस के लोग भी आए थे सब। तो काफी हल्ला मच रहा था वहां पे। अचानक देखा कि अरे बाल निमाई यहाँ पे वापस आ गए। तो निमाई को उठाया, सब बड़े आनंदित हो गए कि निमाई वापस आ गया है। उधर वो देखना भूल गए कि कौन है ये दो लोग जो निमाई को लेकर आए हैं। तो किसी ने कहा, हाँ हमने देखा कि दो लोग निमाई को लेकर आए हैं यहाँ पर। तो सारे लोग सोचने लगे, ये भगवान की कृपा है कि दो अच्छे लोग मिल गए जो निमाई को वापस घर ले आए, नहीं तो पता नहीं ये बच्चा खो जाता, पता कहाँ होता, क्या होता। और वो दो चोर जो थे वो सोच लगे, अरे माता चंडी ने हमें आज वास्तव में बचा लिया, माँ काली ने हमारी रक्षा की, हमने बच्चे को रखा, हम निकल गए, किसी ने देखा नहीं हमको, नहीं तो निश्चित ही हमारी पिटाई होनी थी आज। परंतु क्योंकि हम चंडी की सेवा कर रहे हैं नित्य प्रतिदिन, इसलिए चंडी ने हमें बचाया, इसलिए आज हम बच गए, बाल बाल बच गए। और ऐसे करके वो निकल गए और निमाई उधर हंसमुख रह गए। सोचा चलो इनके ऊपर भी हमने कृपा कर ली। भगवान का स्पर्श करने का अवसर इन दो चोरों को मिला। देखिए निमाई की कृपा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा, किसके ऊपर कृपा करें न करें, पात्र अपात्र न देखी, पात्रता और अपात्रता न देखते हुए चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ बद्ध जीवों के ऊपर कृपा कर ली है। और ये चोर भी कोई साधारण जीव नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने स्वयं भगवान का स्पर्श किया, अपने हाथों में चैतन्य महाप्रभु को उठाया, उनको खिलाया और भगवान ने उनका भोग स्वीकार किया। तो ये है भगवान की लीलाओं का चमत्कार। इस प्रकार से निमाई पंडित ने ये एक इशारा दिया कि मैं अभी सबके ऊपर कृपा करने वाला हूँ, चाहे वो चोर हो, डाकू हो,
मायावादी हों, नास्तिक हों, जो भी हो, मैं सबके ऊपर कृपा करने के लिए आया हूं और ऐसी कृपा करूंगा कि वो सीधे वृंदावन को प्राप्त कर लेंगे। जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं वो कहाँ जाते हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के बाद? ये एक महत्वपूर्ण विषय है। राम भक्त कहाँ जाते हैं? अयोध्या। द्वारका भक्त कहाँ जाते हैं? द्वारका। वृंदावन के भक्त कहाँ जाते हैं? वृंदावन। और श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त कहाँ जाते हैं? सोच के बोलिए। नवद्वीप मायापुर कोई बोल रहे हैं, और कोई दूसरा उत्तर है? कोई बोल रहे हैं वृंदावन जाते हैं, गोलोक वृंदावन जाते हैं, और कोई तीसरा उत्तर है दोनों जगह जाते हैं एक ही साथ। तो जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं वो वृंदावन में भी जाते हैं, गोलोक वृंदावन में, और साथ साथ नवद्वीप में भी जाते हैं, जहां नित्य रूप से नाम संकीर्तन करते हैं वो अपने भक्तों के साथ में। ये संकीर्तन रस का आस्वादन भी कर सकते हैं और वृंदावन में जाके अपने विशेष किसी अपने स्वरूप में चारों रसों में से किसी एक को स्वीकार करके वहाँ श्री कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार लेने का एक महत्वपूर्ण कारण है। ये बाह्य कारण है। आंतरिक कारण के बारे में आज संक्षेप में हम आज शाम को चर्चा करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद। आज गौर पूर्णिमा का जो ड्रेस है वो अरुण दिवाकर और परिवार ने स्पॉन्सर किया है। मधुराम प्रसादम जो है वो अक्षय पवार और पवार परिवार का स्पॉन्सर